स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे झारखंड के सूचकांक और सर्वे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, क्योंकि सूचकांक और सर्वे से हमेशा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हम ये पढ़ते नहीं हैं। तो इसे भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे सारे सिलेबस को पढ़ना है, क्योंकि ये जो है सूचकांक और सर्वे जो है वो करंट अफेयर समसामयिक घटनाओं में आ जाते हैं। और हमारा सिलेबस में जो है वो साफ साफ लिखा हुआ है समसामयिक घटनाएं और भारत के झारखंड के करंट अफेयर पूछा जाएगा। चाहे सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे जैसे जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें अभी करंट अफेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं झारखंड के सर्वे और सूचकांक को देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो झारखंड जो है गरीबी सूचकांक पर है दूसरे नंबर पर है झारखंड गरीबी में। यहाँ पर गरीबी में जो इनको रैंक मिला है झारखंड को, वो है दूसरा। और पहला कौन सा है? पहला है बिहार है पहला, और दूसरा है गरीब राज्य में झारखंड। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि सीडीपीओ में यही सब पूछा जाएगा, बाल कल्याण, गरीबी, खाद्य, यही सब सूचकांक पूछा जाएगा। तो इसे याद रखिएगा, गरीबी सूचकांक में सेकंड है झारखंड। और जो नीति आयोग के द्वारा सर्वे होता है और जो नीति आयोग जो रैंकिंग करती है, सूचकांक देती है, उसमें स्वास्थ्य सूचकांक जो अबर मिला है इस बार झारखंड को, वो है 13। नीति आयोग द्वारा ये जारी किया जाता है। स्वास्थ्य सूचकांक में 13 नंबर पर है झारखंड। राज्य खाद्य सूचकांक में है 16 नंबर पर झारखंड। राज्य खाद्य सूचकांक पे है 16 नंबर पर, इसको 16 रैंक मिला है। सीडीपीओ के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल विकास से ही उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, बाल कल्याण से, महिला कल्याण से। तो खाद्य वाला याद रखिएगा 16 है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 10 नंबर रैंक मिला है झारखंड को। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 10 नंबर पर झारखंड है। सामाजिक प्रगति सूचकांक देख लीजिए, सामाजिक प्रगति, सामाजिक, महिला समाज कल्याण, बाल, यही सब पूछा जाएगा सीडीपीओ में। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में 34 मिला है रैंक झारखंड को। एक बार फिर से देख लीजिए, सामाजिक प्रगति सूचकांक 34 रैंक है। अब देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे हुआ था, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सीडीपीओ के लिए। यहाँ से प्रश्न उठा के सीधा सीधा पूछ दिया जाएगा करंट अफेयर में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे। तो देख लीजिए इसका क्या क्या है, इसमें सर्वे क्या क्या हुआ और क्या कितना प्रतिशत पर झारखंड है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में प्रजनन दर है झारखंड में, वो है 2.26%। प्रजनन दर जो है वो है झारखंड में 2.26%। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रजनन दर। अगर पूछ लिया जाएगा इस तरह कि प्रजनन दर का प्रतिशत कितना है झारखंड में, तो अगर आप ये वीडियो देखे होंगे तो बता दीजिएगा 2.26%। और यहाँ पर जो 67.5%, यहाँ पे थोड़ा सा धावली प्रदूषण हो रहा है, इलेक्शन का टाइम है इसीलिए, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 67.5% बच्चे जो है एनीमिया से पीड़ित है। कहाँ पे? झारखंड में। तो झारखंड में 67.5 बच्चे एनीमिया से पीड़ित है। खून की कमी है, एनीमिया होती है खून की कमी। तो ये भी पूछ सकता है, क्योंकि सीडीपीओ तो चाइल्ड वाला ही है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर। अब बनेंगे तो बच्चे से रिलेटेड करंट अफेयर भी पूछ सकता है इसमें, नो डाउट। तो इसे याद रखिएगा। और बच्चों में हीमोग्लोबिन जो है 11 ग्राम से कम है। हीमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान में, तो हीमोग्लोबिन जो है 11 ग्राम से कम है बच्चों में, झारखंड के बच्चों में
हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम है। देखिए, महिला बाल विकास ऑफिसर बनना है, CDPO वाला, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये सब तो पढ़ना पड़ेगा और इससे पूछा जाएगा शायद इस बार, तो इसे बहुत ज़रूरी है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसे हल्के में मत लीजिए, क्या पता आपका 1-2 नंबर बढ़ जाए इससे। तो देख लीजिए अगला, 65.7% महिला जो है झारखंड में, उनमें हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है। एक बात बताती हूँ, किसी भी स्वस्थ इंसान को, हेल्दी इंसान को हीमोग्लोबिन 12 ग्राम रहना चाहिए, और 12 ग्राम से जिसका कम होता है वो स्वस्थ नहीं कहलाता है। और यहाँ पर देखिए झारखंड में 65.7% महिला जो है हीमोग्लोबिन उनका 12 ग्राम से कम है, यानी ये बहुत बड़ा खतरा है, इससे महिलाओं की जान भी जा सकती है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। और देखिए 65.3% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया से पीड़ित है, खून की कमी है उनको, 65.3% महिलाओं को। और 10.2% महिलाएं डायबिटीज़ से पीड़ित है, और 14.1% पुरुष डायबिटीज़ से पीड़ित है। तो ये थे झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक और कुछ सर्वे जो मैंने बताया है, जो आगामी परीक्षा चाहे CDPO हो या JSSC हो या JPSC हो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड जो भी मैंने बताया अभी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसका एक एक वर्ड को अच्छे से ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मैं जो लाती हूँ वो सिर्फ सिलेबस से ही रिलेटेड लाती हूँ, इधर उधर से नहीं। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जय हिंद, जय भारत।